25 दिन में पैसा डबल। आपने भी ऐसे किसी इजी मनी स्कीम के बारे में तो सुना ही होगा। ये होती हैं पॉन्जी स्कीम्स। पर क्या आप जानते हैं कि इन स्कैम्स का ब्लूप्रिंट 100 साल से भी ज्यादा पुराना है? कहानी शुरू होती है 1900s के यूएस में एक टेम्पटिंग ऑफर से। पैसे इन्वेस्ट करो एंड 45 दिनों में 50% रिटर्न ले जाओ। लोगों ने इसे शॉर्टकट टू क्विक मनी को एक रियल वेल्थ क्रिएशन अपॉर्चुनिटी समझा और अपनी मेहनत की कमाई इस स्कीम में इन्वेस्ट कर दी। और सिर्फ 8 महीनों के अंदर इस स्कीम ने करीब $15 मिलियन रेज किए। अगर इस अमाउंट को आज के टर्म्स में देखें तो ये $250 मिलियन से भी ज्यादा है। ये ना तो क्रिप्टो का जमाना था, ना ट्रेडिंग इन्फ्लुएंसर्स का, पर एक आदमी ने पूरा फाइनेंशियल सिस्टम हिला दिया था। ये था चार्ल्स पॉन्जी, जिसका नाम आज फाइनेंशियल स्कैम्स का सिनोनिम बन चुका है। बात है 1903 की। सारी दुनिया से लोग अपना अमेरिकन ड्रीम पूरा करने यूएस आ रहे थे, पर राह मुश्किल थी। इस समय इटली से चार्ल्स पॉन्जी यूएस के बोस्टन शहर पहुंचता है। उसके पास पैसे तो कम थे, पर कॉन्फिडेंस की कोई कमी नहीं थी। ज्यादातर इमिग्रेंट्स अपना घर चलाने के लिए लो पेइंग जॉब्स करते थे, लेकिन पॉन्जी के पास एक एसेट था, उसका करिश्मा। उससे मल्टीपल लैंग्वेजेस आती थी एंड लोग उससे तुरंत कनेक्ट कर लेते थे। फिर उसके हाथ आया इंटरनेशनल रिप्लाई कूपन यानी कि IRC। ये एक इंटरनेशनल पोस्टल वाउचर था, जिसका आइडिया सिंपल था। अगर आप किसी दूसरे देश में बैठे इंसान को लेटर भेजते हो तो आप साथ में IRC भेज सकते हो, ताकि वो इंसान रिटर्न पोस्टेज खुद ना पे करे। वो कूपन को अपनी लोकल पोस्ट ऑफिस में देकर रिटर्न स्टैंप ले सकता था, पर कोई भी इसे सीरियसली नहीं ले रहा था। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद यूरोप की करेंसीज वीक हो गई थी। इन्फ्लेशन और डीवैल्यूएशन की वजह से वहाँ IRC बहुत सस्ता मिल रहा था, लेकिन अमेरिका में वही कूपन रिडीम होके हायर वैल्यू स्टैम्प बन जाता, क्योंकि डॉलर स्ट्रॉन्ग था, यानी एक सिंपल आर्बिट्रेज का मौका। ये आइडिया टेक्निकल था, पर पॉन्जी ने इसी आइडिया को एक ग्लैमरस पिच में कन्वर्ट कर दिया। ना टेक्नोलॉजी, ना मशीन, ना इंफ्रास्ट्रक्चर, जस्ट अ प्रॉमिस। इतना बड़ा प्रॉमिस कि लोग क्यू लगा के इन्वेस्ट करने लगे। कुछ लोगों ने अपनी लाइफ सेविंग्स तक निकाल कर इस स्कीम में इन्वेस्ट कर दी। अर्ली इन्वेस्टर्स को पॉन्जी ने एग्जैक्टली वही रिटर्न दिया जो उसने प्रॉमिस किया था। इसने लोगों में एक ट्रस्ट बना लिया और वो पैसे री इन्वेस्ट करने लगे, अपने फैमिली फ्रेंड्स को इसके बारे में बताने लगे, और देखते ही देखते इन्वेस्टमेंट्स कई मिलियंस डॉलर तक चली गई। और अब आता है कहानी में ट्विस्ट। पॉन्जी ने एक्चुअली जरूरी क्वांटिटी में IRCs खरीदे ही नहीं थे। अमेरिका का पूरा स्टैम्प सिस्टम भी उतने IRCs प्रोसेस नहीं कर पाता जितने पॉन्जी की प्रॉमिस रिटर्न के लिए जरूरी थे। मतलब कि पॉन्जी के पास असली प्रॉफिट जनरेट करने का मैकेनिज्म था ही नहीं। तो जो रिटर्न्स इन्वेस्टर्स को मिल रहे थे वो नए इन्वेस्टर्स के पैसों से ही आ रहे थे, एंड ओल्ड इन्वेस्टर्स खुश थे कि ट्रस्ट बिल्ड हो रहा है। नए इन्वेस्टर्स और एग्रेसिवली इन्वेस्ट करने लगे, क्योंकि दिख रहा था कि रिटर्न्स कंसिस्टेंटली मिल रहे हैं। 1920 में द बॉस्टन पोस्ट के फाइनेंशियल रिपोर्टर क्लैरेंस वॉकर बैरन और एक्स रिपोर्टर विलियम मैकमास्टर्स ने पॉन्जी की प्रोमिसेस पर सवाल उठाना शुरू किया। बैरन ने उसकी स्कीम के मैथ और लॉजिक को चैलेंज किया। मैकमास्टर्स ने डॉक्यूमेंट दिखाए जो बताते थे कि नंबर्स रियलिस्टिक नहीं है। जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन का प्रेशर बढ़ा, इन्वेस्टर का ट्रस्ट कम होता गया। लोग अपना पैसा विड्रॉ करने लगे, और जब विड्रॉल्स डिपॉजिट से ज्यादा हो गए तो पॉन्जी की IRC स्कीम का कोलैप्स इनएविटेबल हो गया। अगस्त 1920 में स्कीम फेल हो गई। पॉन्जी अरेस्ट हुआ और उसे वापस इटली डिपोर्ट कर दिया गया। पॉन्जी अनसक्सेसफुल रहा, पर उसकी स्कीम मॉडर्न फाइनेंशियल स्कैम्स का ब्लूप्रिंट बन गई। पॉन्जी की मैनिपुलेशन स्किल्स को एस्पायरिंग स्कैमर्स के नेक्स्ट जनरेशन ने अपनाया। उनकी स्कीम के 5 साइकोलॉजिकल पिलर्स थे जो आज भी स्कैमर्स लोगों को ट्रैप करने के लिए यूज करते हैं। पहला, ड्रीम बेचो, प्रोडक्ट नहीं। स्कैम कभी भी प्रोडक्ट एक्सप्लेन नहीं करता, वो लाइफस्टाइल एक्सप्लेन करता है। फ्रीडम, फास्ट मनी एंड नो एफर्ट। दूसरा, आउटसाइज रिटर्न्स गारंटी करो। नॉर्मल इन्वेस्टमेंट से 10 से 12% एनुअल रिटर्न आता है, जो लोगों को बोरिंग लगता है। पर पॉन्जी स्कीम्स में स्कैमर्स हर महीने 50% या फिर उससे ज्यादा का मैजिकल रिटर्न प्रॉमिस करते हैं। शक होने पर भी लोग इन्वेस्ट कर लेते हैं। लोग अपना स्केप्टिसिज्म छोड़कर भीड़ के साथ इन्वेस्ट करने लग जाते हैं। तीसरा, अर्ली विनर्स को रिवॉर्ड करो। जब इन्वेस्टर्स को रियल प्रॉफिट दिखता है तो वर्ड ऑफ माउथ मार्केटिंग ही इन स्कैम्स का सबसे बड़ा वेपन बन जाती है। चौथा, एक्सक्लूसिविटी क्रिएट करो। ऐसा करने से लोगों को लगता है कि ये एक एक्सक्लूसिव अपॉर्चुनिटी है। सिर्फ सिलेक्टेड लोग, इनवाइट ओनली, प्राइवेट ग्रुप जैसे बज़वर्ड्स ट्रस्ट बढ़ाता है और लोग जल्दी ज्वाइन करना चाहते हैं। और पांचवा, सर्कुलेशन पे डिपेंडेंसी। नए इन्वेस्टर्स जुड़ते रहते हैं, पुराने इन्वेस्टर्स को उनके रिटर्न्स मिलते रहते हैं। सिस्टम परफेक्ट लगता है, पर रियलिटी में रिटर्न्स कभी इन्वेस्टमेंट से नहीं, हमेशा नए एंट्रेंस के कंट्रीब्यूशन से आता है। पॉन्जी स्कीम्स 100 साल से भी ज्यादा पुरानी है, पर यह पैटर्न आज भी रिपीट होता है और लोग इसका शिकार बन रहे हैं। बर्नी मैडोफ $65 बिलियन, बिटकनेक्ट क्रिप्टो
MLM, फेक ब्रोकर्स, डिफरेंट प्लेटफॉर्म, सेम ब्लूप्रिंट। स्कैमर्स हमेशा एक चीज बेचते हैं, इजी मनी, और इन शॉर्टकट्स का फ्यूल होता है ह्यूमन ग्रीड और फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। सो मॉरल ऑफ द स्टोरी साफ है, जब रिटर्न्स अनरियलिस्टिकली हाई हो, इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी अनक्लियर हो और रिस्क प्रैक्टिकली जीरो लगे, तो समझ लेना चाहिए कि स्कैम है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो जरूर लाइक और शेयर करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ बने रहें ऐसे ही फैसिनेटिंग फाइनेंस वीडियोस के लिए। Investments in the securities market are subject to market risk. Read all related documents carefully before investing.